अलर्ट है क्या? मुसलमान क्या ऐसे होते हैं? बहुत बुज़दिल हो तुम। हमें तहफ़्फ़ुज़ 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 चाहिए। हमें तहफ़्फ़ुज़ अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं एनी अली। सबसे पहले हेडलाइंस। कराची में इनका एक और चिराग गुल कर दिया गया। जामिया कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर वहीदुर रहमान दिन दिहाड़े कत्ल। यूसुफ प्लाजा थाना में मुकदमा दर्ज। पुरानी सब्जी मंडी में फायर ऑफिसर भी टारगेट किलिंग का शिकार। सबीन महमूद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कई इलाकों में छापे। एक अहम मुलजिम जेर हिरासत। मुलजिम की निशानदेही पर मजीद छापे। अमेठी शहर बाल्टीमोर में हालात एक बार फिर कशीदा। बाल्टीमोर शहर में कर्फ्यू का नफाज। फ्रेडी ग्रे की हिमायत में हजारों अफराद का शहर में मार्च एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ईरान का यमन मसले पर सख्त मौक़िफ़। सऊदी अरब को तबाह कर दिया जाएगा। यमन में ईरान हौसियों की मदद नहीं बल्कि जख्मियों की मदद कर रहा है। सऊदी अरब और अमेरिका के इल्जामात झूठ का बलंदा है। ईरानी वजाहत। ब्राजील में असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। पेंशन में कटौती के खिलाफ मुजाहिरीन पर पुलिस का आजादाना लाठीचार्ज। रबड़ की गोलियों से 100 से ज्यादा मुजाहिरीन जख्मी। और रूस के खिलाफ जराइम की आलमी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। यूक्रेन के वजीर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा। रूम को NPT का पाबंद किया जाए। यूक्रेन का मौक़िफ़। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी। कराची में गुज़िश्ता रोज कत्ल किए गए डॉक्टर वहीदुर रहमान के मुल्ज़िमान का खाका जारी कर दिया गया है। डॉक्टर वहीदुर रहमान अलमारूफ यासिर रिजवी को दस्तगीर में गोलियों का निशाना बनाया गया था। डॉक्टर वहीदुर रहमान कत्ल केस में पुलिस ने एक मुल्जिम का खाका जारी कर दिया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम की उम्र 30 से 35 साल, कद 5 फुट और रंगत गहरी सांवली है। शफीक उस्ताद और इल्म दोस्त शख्सियत। डॉक्टर वहीदुर रहमान बुध की सुबह जामिया कराची जाने के लिए निकले ही थे कि घात लगाए कातिलों ने फेडरल बी एरिया में उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। घर से निकले ही ये और जब कार्डियो अस्पताल ब्लॉक 16 के नज़दीक पहुंचे तो नामालूम अफराद मोटरसाइकिलों पर जो आए उन्होंने इनको टारगेटेड किया है। कोई यहाँ से 8 पोल वहाँ से मौके से मिले और 5 इनके जिस्म पे लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वहीद को बाजू, सर, गर्दन, कंधे और पेट में एक गोली लगी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। डॉक्टर वहीदुर रहमान जामिया कराची के शोबा अबलाग आमा में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। इससे पहले वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में भी मौल्लिम थे। मादर इल्मी जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वहीद के कत्ल पर असातिज़ा गम से निढाल है। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर कैसर ने सवाल किया है कि क्या असातिज़ा घरों से निकलना छोड़ दें। सदर मुमलिकत ने वाक़ई का नोटिस लिया और मुजरिमों को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की। सबसे बड़ी बदकिस्मती किसी काम की हो सकती है जब असातिज़ा को निशाना बनाया। डॉक्टर वहीदुर रहमान के कत्ल पर साथी असातिज़ा एक ना भूलने वाले कर्ब में मुब्तला हैं। जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर कैसर ने डॉक्टर वहीदुर रहमान की टारगेट किलिंग को हुकूमत की नाकामी करार दिया। जितनी शदीद मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो है नाकामयाबी है, ये हुकूमत की नाकामी है। और ऐसा लगता है कि या तो असातिज़ा अपने घर में बैठ जाए, ना वो घर से निकले बाहर, ना कहीं जाए, ना अपनी ड्यूटीज दें। साथ ही मौल्लिम ने कहा कि असातिज़ा को मुस्तकिल निशाना बनाया जा रहा है और बहुत सदमा है तमाम असातिज़ा को इस वाक़े पे और हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। इससे पहले भी एक शकील साहब का वाक़या हुआ था
उस पर भी काफ़ी एहतजाज हुआ था और अब ये फिर एक वाक़या हो गया है। कराची के असातिज़ा ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। हमारा तसलसल से तीसरे उस्ताद शहीद हुए, तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या जाएं। शफीक उस्ताद वहीदुर रहमान के कत्ल के बाद जामिया कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया है। मादर इल्मी में इल्म का चिराग बुझने पर शौक की फजा है। कराची में तालीम दुश्मनों ने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत इल्म के मीनारों को गिराना शुरू कर दिया। कराची को अहले इल्म से महरूम करने की गिनाहुनी साजिश, वक्फे वक्फे से इल्म के रोशन मीनार गिराने का सिलसिला तशवीशनाक हो गया। शहर अदब को एक और मौल्लिम से महरूम कर दिया गया। डॉक्टर सैयद वहीदुर रहमान अल मारूफ यासिर रिजवी पर दिन दिहाड़े फेडरल बी एरिया के गुंजान आबाद इलाके में गोलियां बरसा दी गयी। 18 सितम्बर 2014 को गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब जामिया कराची के डीन फैकल्टी इस्लामिक स्टडीज डॉक्टर शकील ओज को मौत के घाट उतार दिया गया। 10 सितम्बर 2014 को कराची यूनिवर्सिटी से वाबस्ता अलूम इस्लामी के उस्ताद मौलाना मिर्जा मसूद बेग को हैदरी मार्केट में फायरिंग करके कत्ल। कराची में कत्ल किए गए इल्म दोस्त 14 में डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद काजी और प्रोफेसर तकी हादी का नाम भी शामिल है। 12 अप्रैल 2014 को NED यूनिवर्सिटी के लेक्चरर मुंतजिर मेहदी को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। प्रोफेसर सब्ते जाफर भी शहर बेअमा में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। सबीन महमूद कत्ल केस में एक अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदही पर पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है। इंसानी हुकूक की कारकुन सबीन महमूद के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में लिया है जिसने सबीन महमूद कत्ल से मुतालिक अहम इंकशाफात किए हैं। मुलजिम की निशानदही पर मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। DIG जुनूबी जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 साल पहले सबीन महमूद को वैलेंटाइन डे रैली निकालने पर धमकियाँ दी गयी थी। इन्होंने वैलेंटाइन डे के हक में मुजाहरा किया और उसमें वो इंटेलेक्चुअल खातून सबीन वो भी मौजूद थी और उनका एक लीडिंग रोल था, जिसके बाद से उनको मुख्तलिफ तरीके से अननोन क्वार्टर से धमकियां भी मिलती रही। DIG का कहना था कि सबीन की वालदा की तबीयत बेहतर होने पर उनसे मालूमात हासिल की जाएंगी। अगर उनकी वालदा ने कोऑपरेट किया तो हमें मजीद आइडिया मिलेगा कि हु कुड बी बिहाइंड दिस रूथलेस मर्डर। उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। DIG जुनूबी का कहना था कि सबीन महमूद के कत्ल की तफ्तीश तकनीकी बुनियादों पर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ कहते हैं कि कराची से हर किस्म के माफिया का खात्मा कर देंगे। ऑपरेशन से वारदातों में कमी आई है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने कराची पहुंचे। कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्हें कोर कमांडर कराची ने अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर की जानिब से कराची ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर DG ISPR, DG ISI भी आर्मी चीफ के हमरा थे। जनरल राहिल शरीफ ने कराची ऑपरेशन और NA 246 में पुरअमन इलेक्शन कराने पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने सबीन महमूद की टारगेट किलिंग की तफ्तीश को तेज करने की हिदायत देते हुए कहा कि शहर में हालिया टारगेट किलिंग के पीछे मखसूस अज़ाइम है। इंटेलिजेंस इदारे किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने कहा कि कराची ऑपरेशन से टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में कमी आई। हुकूमत और अवाम की मदद से कराची में माफिया का खात्मा करेंगे। कराची ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अमन व अमान का क़याम तरजीह है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि बताया जाए कि कराची में बेगुनाह शहरियों को कौन कत्ल कर रहा है। अल्ताफ हुसैन ने कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी हुकूक की कारकुन सबीन महमूद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। जामिया कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुर रहमान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। कराची के शहरियों को कलअदम तंजीमों के दहशत गर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। वक्त का तकाजा है कि तासुब की ऐनक उतार कर हालात का जायजा लिया जाए और माइंड सेट को तब्दील किया जाए। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जामिया कराची के उस्ताद वहीदुर रहमान और समाजी कारकुन सबीन महमूद के कत्ल की मसम्मत की है। उनका कहना था कि ऑपरेशन के बाद कराची में टारगेटिंग के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उसमें कमी वाक़या हुई है।
प्रोफेसर वहीदुद्दीन का जो कत्ल हुआ है कराची में, वहीदुर्रहमान साहब का, उसकी मैं अभी हमें तो अभी खबर मिली है, तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और उससे पहले सबीन महमूद साहिबा की, उनको जो एक सोशल एक्टिविस्ट थी, उनका जो टारगेट किलिंग हुई है उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टारगेट किलिंग थोड़ी सी नीचे आई थी कराची में, इसके ऊपर पूरी रफ्तार से जो ऑपरेशन चल रहा था वो टारगेट किलर्स के पीछे, चाहे जिस मर्जी पार्टी के भी हो, ये मैं किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा, मुल्क में पहली दफा कंसेंसस है, सारा मुल्क इस फैसला कर बैठा है, तंग आ चुका है इस तरह ये मुल्क की तबाही हो रही है। और ये खास तौर पे जो कराची में ये टारगेट किलिंग की वजह से खौफ है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि अगले आम इंतखाबात के नताइज मुस्लिम लीग नून के हक में होंगे। बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने PTI के चेयरमैन इमरान खान से सवाल किया कि अगर सबूत थैलों में है तो आपके पास क्या है। तो क्या है कि जी आप उसके पहले खोलें, आपको सब सबूत मिल जाएंगे। उसके पहले खोले सबूत, जब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की तो हमारी लीड जो कुछ वोटों से और भी बढ़ी। वजीर आजम का कहना था कि मुल्क भर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बाजी लेगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब पूरे मुल्क के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो अल्लाह ताला के फजल करम से नताइज मुस्लिम लीग नून के हक में इससे भी बेहतर होंगे। वजीर आजम ने समाजी कारकुन सबीन महमूद के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि कातिलों का सुराग लगा के रहेंगे। मैंने उसके लिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि उसका सुराग लगाया जाए। अगर ये ना सुराग लगाएगा तो बहुत अफसोस वाली बात होगी। लगाएंगे इंशाल्लाह, मुजरिमों को पकड़ेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात पर वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात काबिल तहसीन हैं, जबकि चीन की माशी सरमायाकारी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। इमरान खान ने कहा है कि मंगल को 74 हलकों में धांधली के सबूत पेश करेंगे। धांधली से मुतालिक 1.25 लाख दस्तावेजात हैं। दिल कहता है इलेक्शन इसी साल होंगे। धांधली की छानबीन के लिए कायम अदालती कमीशन के आगे कप्तान सबूतों के ढेर लगा देंगे। उन्होंने ऐलान किया मंगल को सबूतों की पहली खेप पेश करेंगे। हमारे पास 1,26,000 हैं डॉक्यूमेंट्स, 1,26,000 हम वो सारी पेश कर रहे हैं। हमारे इंशाल्लाह 74 हलकों के हम चीजें लेके जा रहे हैं ट्यूसडे को अदालत में। उससे पहले लेके जा रहे हैं अदालत, तो ट्यूसडे को केस होगा। कराची के जिमनी इलेक्शन में शिकस्त पर कप्तान का कहना था कि अन्य 246 पर MQM का वोट बैंक है, जीतने पर एतराज नहीं। सिर्फ एक एतराज है, उन्होंने पूरी दहशत फैलाई, लोगों को डराया। ऐसी खौफ की फिजा थी जो 2013 के इलेक्शन में नहीं थी। तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन में धांधली पर कायम जस्टिस वजी ट्रिब्यूनल खत्म करने पर कप्तान ने वजाहत की कि उसका काम खत्म हो गया था। उन्होंने कहा कि केयर टेकर लगाओ। हमने कहा कि जब तक एक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता केयर टेकर नहीं लगा सकते। पार्टी तब तक यही सेटअप चलेगा। बनी गाला में एहतजाज करने वालों को मुखातिब करते हुए इमरान खान ने कहा कि KPK में NTS टेस्ट के बगैर कोई भर्ती नहीं हो सकता। हक के लिए खड़े होने और ब्लैकमेलिंग में फर्क है। इस्लामाबाद में इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी के इजलास के दौरान कारकुन पार्टी दफ्तर के बाहर एहतजाज करते रहे। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी के इजलास के दौरान पार्टी दफ्तर के बाहर कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। कारकुनान ने पार्टी में गैर मुनसिफाना टिकटों की तकसीम के खिलाफ दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और की खूब हंगामा आराई। मुजाहिरीन ने दफ्तर में घुसने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहे। मुश्तइल मुजाहिरीन इमरान खान से मुलाकात करने के लिए बेचैन थे। उनका कहना था कि पार्टी में टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम हुई जो मंजूर नहीं। शाहिद हामिद कत्ल केस के मुजरिम सौलत मिर्जा ने सिंध हाई कोर्ट को 4 खतूत लिखे हैं जिनमें कहा गया है कि उनकी अहलिया को जनूबी अफ्रीका से धमकी आमेज फोन आ रहे हैं। अदालत अहलिया और खानदान को तहफ्फुज़ फराहम करे। मैं सौलत मिर्जा
सिंध हाई कोर्ट को लिखे गए खतूत में सौलत मिर्जा ने कहा है कि इनकी अहलिया को जनूबी अफ्रीका से धमकियां आमेज टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं। इनकी अहलिया कॉल करने वालों को जानती हैं, इसलिए मुताल्लिका एसएसपी इनकी अहलिया का बयान कलमबंद करें और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सौलत मिर्जा ने मुतालबा किया है कि धमकियां आमेज कॉल्स करने वालों के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए जाएं। उन्होंने अपनी बीवी और अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी दरख्वास्त की है और कहा है जब तक इस मसले की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती इनकी सजा पर अमल दरामद मौखर किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ज़राए के मुताबिक अदालत के रजिस्ट्रार ने खत एतराज़ लगाकर वापस कर दिए हैं और सौलत मिर्जा से कहा गया है कि अदालतें खतूत पर कार्रवाई नहीं करती। सौलत मिर्जा अदालती कार्रवाई चाहते हैं तो अदालती तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए। रावलपिंडी में मनी चेंजर से 7 करोड़ लूटने वाले पुलिस अफसर समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। जिनका काम था हिफाजत करना वही लुटेरे बन गए। रावलपिंडी में मनी चेंजर से 7 करोड़ की रकम छीनने वाले पुलिस के एएसआई समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। आरपीओ रावलपिंडी फखर सुल्तान राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वारदात में मुलविस 3 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला और एक का कराची से है। मुलजिमान से 3 करोड़ 85 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये जो गैंग है इसमें 3 लोग गुजरावाला से ताल्लुक है उनका, जिसमें एक ज़काउल्ला है, एक इशवाक मल्ली है और एक और है। 3 वो लोग थे और एक राशिद नाम का बंदा है जो कि कराची में है और जिसने सारी निशानदेही की और बताया कि ये किस फ्लाइट से कब आ रहा है और वो खुद भी मौके पे मौजूद था। उनका कहना था कि वारदात में हसास इदारे के 2 रिटायर्ड एहलकार भी शामिल हैं और दुबई में मौजूद गिरोह के सरगना जावेद इकबाल के रेड वारंट भी हासिल किए जाएंगे। एक इनका जो गैंग का हिस्सा है वो इकबाल नाम से, जावेद इकबाल के नाम से, वो दुबई में सेटल्ड है। इनकी आपस में जो प्लानिंग हुई उस तरह। आरपीओ रावलपिंडी का कहना है कि पुलिस में काली भेड़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुल्क की तारीख में बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर डकैती की ये पहली वारदात थी। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा।